दोस्तों, तो आज का हम लोग टॉपिक है हास्य रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। तो देखिए, इस करुण रस की परिभाषा बनाने के लिए हमको सबसे पहले उसका मतलब अस्थाई भाव याद रहे। अस्थाई भाव अगर याद हो उनकी उसकी परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हास्य रस और करुण रस ना। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य और करुण रस मतलब होता है दुख यानी शोक। तो हास्य रस का अस्थाई भाव शोक होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, हास्य रस का हास्य होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस कैसे उत्पन्न होता है? सबसे पहले जानेंगे रस क्या होता है। रस क्या होता है? जैसे हम रस क्या होता है, जब जैसे हम कोई कुछ पढ़ते हैं या फिर कोई लिखते हैं तो हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं रस। रस तो रस 11 प्रकार का होता है, हमको बस जानना है 2, हास्य रस और करुण रस ना। तो हास्य रस जानेंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या हो? सबसे पहले लिखेंगे अस्थाई भाव। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य। ठीक है। हास्य रस कैसे उत्पन्न? जैसे हम जब कोई किसी वस्तु के वेशभूषा आकार आदि को देखकर हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस लिखते हैं परिभाषा। उसकी परिभाषा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान भाषा में लिखेंगे परिभाषा। जैसे पहले अस्थाई भाव यदि आप लोगों को याद है तो परिभाषा आसानी से बना लेंगे ना। अस्थाई भाव विभाव हास्य रस लिखेंगे। सबसे पहले हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव हंसी या फिर हास्य होता है। हास्य मतलब क्या होता है? हंसी। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य होता है। जब हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव संचारी भाव जब आपस में संयोग करते हैं तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो लिखेंगे वही बात, जब अस्थाई भाव लिखेंगे जब हास्य नामक अस्थाई भाव कामा विभाव कामा अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, क्या लिखे हैं? ठीक, फिर से पढ़ेंगे। जब हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है, जब हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनता है? संयोग करते हैं तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। क्या लिखे? हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव संचारी भाव जब आपस में संयोग करते हैं तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे हम लोग इसका, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। लिखेंगे हाथी जैसी दें गैंडे जैसी चाल तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसा गाल। ठीक है, खरबूजे जैसा गाल। ठीक है, तो हास्य रस लिखेंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है, जब हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव आपस में संयोग करते हैं तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या लिखे? हाथी जैसी देह गैंडी जैसी चाल तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसी गाल। तो ठीक है, हास्य रस हो गया। अब हम लोग अगला पॉइंट हम लोगों का है करुण रस। करुण रस जानेंगे। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। शोक मतलब दुख। जैसे हमारा कोई प्रिय वस्तु हमारे सामने जब नष्ट होता है तो उससे हमारे मन में जो विनोद का भाव यानी शोक दुख होता है, वही क्या होता है? हमारा करुण रस। तो लिखेंगे करुण रस। सबसे पहले अस्थाई भाव इसका लिखेंगे। अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है शोक। ठीक है, लिखेंगे जब शोक नामक अस्थाई भाव, इसकी परिभाषा क्या होगी? सेम परिभाषा, बस हाथ की जगह लगा देंगे शोक।
जब हास्य नामक, पहले परिभाषा हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे परिभाषा, जब शोक नामक अस्थाई भाव, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव आपस में मिलते हैं यानी संयोग करते हैं, मिलते हैं तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस निष्पत्ति मतलब उत्पन्न होता है, करुण रस उत्पत्ति होती है। ठीक है, उत्पत्ति होती है। ठीक, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव आपस में संयोग करते हैं तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण लिखेंगे इसका, चलिए नीचे देख लीजिए, जगह थोड़ी कमी हो गई तो लिखेंगे उदाहरण इसका। उदाहरण क्या होगा, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, फंसा पटक फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश।